दोस्तों, आज की कहानी है घर की बहू हो बहू बन के रहो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अक्षरा, कैसा खाना बनाया था तुमने? जरा भी स्वाद नहीं था, लेकिन मम्मी मेहमानों को तो बहुत पसंद आया। बहुत ज्यादा जुबान लग गई है तुम्हारी। अक्षरा, घर की बहू बहू बन के रहो। सास का दो टूक जवाब सुनकर अक्षरा अपने कमरे में चली गई। विधि भी उसके पीछे उसके कमरे में गई। भाभी बुआ आप पर बेवजह क्यों सीखती रहती है? खाना तो सच में अच्छा था। अक्षरा की ननद विधि ने पूछा। अक्षरा, अरे नहीं तो मम्मी का तो स्वभाव ही ऐसा। नहीं भाभी बुआ, छोटी भाभी मीनाक्षी पर तो जरा भी नहीं सिलाती। आप पर ही क्यों? आप उनसे ज्यादा काम करती हो, ज्यादा एक्टिव, आप में समझ भी ज्यादा है। वो तो केवल इशारों पर चलने वाला पुतला मात्र बनकर रहती हैं। अक्षरा पुराने दिनों में खो गई। अक्षरा शुरू से स्वभाव से चंचल और होशियार थी। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद घर वालों ने अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर दी। कामकाज में होशियार अक्षरा सब काम अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन ससुराल वालों को कुछ और ही चाहिए था। उन्हें स्मार्ट बहू नहीं, उनकी सब बातों में हाँ मिलाने वाला पुतला चाहिए था। अक्षरा जहाँ तक होती उनकी सब बातें मान लिया करती थी, लेकिन उसकी भी कुछ तमन्नाएं थी। उसे लगता था कम से कम उसे अपनी पसंद से कपड़े पहनने का तो अधिकार हो। पहनना तो उसको सूट सलवारी था, लेकिन थोड़ा फैशन के साथ फैशन का बहुत सेंस था उसको। घर में भी सब उसकी इस बात की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन सास को उसकी ये बात जरा भी स्वीकार नहीं थी। इस बात को लेकर अक्षरा उसकी सांस में कई बार किट-पिट हो जाती थी। आखिर में अक्षरा ने अपने मन की करनी शुरू कर दी। अब उसकी साथ वक्त बेवजह चाल बाद उससे नाराजी रहने लगी। समय बीता गया। 2 साल बाद अक्षरा की देवरानी मीनाक्षी आ गई। वह गांव से आई थी, सीधी सादी सी लड़की थी। सास को यही चाहिए था। भाभी भाभी क्या हुआ, कहाँ खो गई? विधि ने अक्षरा को हिलाया। बोलो ना, आखिर बुआ आप पर क्यों सिलाती रहती? कितने स्मार्ट हो आप, फिर भी आपसे नाराज है। आज तो मैं बुआ से बात करके ही रहूंगी। अक्षरा, नहीं विधि ये क्या करे? आखिर यही तो मेरा कसूर है कि मैं स्मार्ट हूँ, मेरे में दिमाग है। मीनाक्षी जिस दिन से आई है उसने मम्मी की हाँ में हाँ मिलाई है। उसका खाना बैठना सोना पहना सब मम्मी तय करती है और वो राजी राजी सब बात मान लेती। मुझ से बाकी सब बातों में तो हाँ जी हो जाती, लेकिन पहनावा ये तो सबकी अपनी व्यक्तिगत पैसा पसंद होती है ना। मैं कौन सी किसी मर्यादा का उल्लंघन करके कपड़े पहनना चाहती हूँ? फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, वो ख्वाहिश तो पूरी हो नहीं सकी। अब थोड़ा सा आज के जमाने के हिसाब से रहना चाहती हूँ। वो बात मम्मी को पसंद नहीं आती, बस यही मेरा कसूर है। अभी कोई तो इलाज होगा ना इसका भाभी। बस मम्मी की हर बातें में हाँ भर दो और वो जैसा चाहती है वैसा करो। यही तो हर सास बहू से चाहती है। मेरे से जब भी ये नहीं होता तो तभी मेरे से नाजार हो जाती हैं, और अब तो वो मेरे से बिना बात के भी नाराज रहने लगी है। इसका कोई इलाज नहीं, मेरे में दिमाग है, यही मेरा कसूर। इस कहानी में कई भाव मेरे व्यक्ति व जीवन से प्रेरित नहीं।